नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा एनटीपीसी सीबीडी परीक्षा के लिए मैथ का गेस्ट पेपर का ये क्लास नंबर 2 है। और कल हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, आज भी हम 10 क्वेश्चन करेंगे। सेकंड डे की क्लास है और रेडी हो जाइए सभी लोग। और आई होप आप सब देखो यार, शेयर करते नहीं हो, ये गलत बात है। ठीक, नए हो, पहली बार देख रहे हो, रीजनिंग की क्लास आज मैंने स्टार्ट किया। आज पहले दिन, आज हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वाली टॉपिक को क्लियर किया, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को ख़त्म किया। और आज मैथमेटिक्स में सेकंड डे यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 20 तक खत्म करेंगे। ये हमारा मैथ का पीडीएफ है, गेस्ट पेपर भाई, उसी से हम करा रहे हैं, उसी को हम करा के आपका खत्म करेंगे। मैंने बोला 14 से 15 क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ से फंसने वाले हैं, रेलवे ग्रुप डी का स्पेशली एग्जाम दे रहे हो तो। ठीक, तो पहला पार्ट आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, ये सेकंड डे की क्लास है। आज भी हम 10 क्वेश्चन करेंगे। और इसके अलावा आप अगर जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो स्टैटिक जीके की हमारी पीडीएफ है कंप्लीट, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको ले सकते हैं। हमारी मैथ की गेस्ट पेपर है 500 क्वेश्चन की, जिससे मैं अभी आपको 10-10 क्वेश्चन डेली करा रहा हूँ, ये और साइंस की पीडीएफ दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे कुछ पूछने के लिए। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आज रहा, 11 का है सही से, वैसे क्वेश्चन नंबर 1 ही है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, यदि किसी संख्या का 3/4 का, 1/3 का, 4/5 का मान 35 हो तो वह संख्या आपको बतानी है। तो हम जब संख्या निकालते हैं भाई, संख्या हमको पता नहीं है क्या संख्या होगी, तो हम यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। तो का मतलब हमेशा याद रखिएगा मल्टीप्लाई होता है। तो पूछा है किसी संख्या का 3/4 का 3/4 यानी कि मल्टीप्लाई 3/4 का 1/3 यानी कि मल्टीप्लाई 1/3 का मान का 4/5 का मान जो है 35 दिया है, तो आपको संख्या निकालनी है। बस हो गया। सिंप्लीफिकेशन अगर जो आपको बेहतर तरीके से आता है तो इसको करने में कोई जरूरत नहीं होगी। आप x बराबर कर दो, 3 का ज्यों का त्यों रहने दो, इसको नीचे इधर लाओगे तो उलट जाएगा, यानी कि 4/3 हो जाएगा, 1/3 आपका 3 हो जाएगा, 4/5 आपका 5/4 हो जाएगा। देखो यहाँ से 4 से ये 4 कटा, 3 से ये 3 कटा, 35 गुणे 5 हो गया। 35 दूना 70 दूना 140, और 140 में 35 अगर जो जोड़ोगे तो 175 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस सिंपली वे में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 क्या है भाई? 2 है आपका दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है। अब इसको एक टिपिकल वे है सोल्व करने का, टिपिकल वे है सोल्व करने का जिसमें टाइम आपको ज्यादा लगेगा। टिपिकल क्या है भाई? वर्गों का योग, दो संख्या x और y माना तो इनके वर्गों का योग कितना है? 68 है। 68 है। ठीक, इनके वर्गों का अंतर कितना दिया है? x + y² कितना दिया है? 32। अब से पूछा है बड़ी संख्या बताना है, तो संख्या निकाल लो, संख्या मान लो, ये अंतर है तो ये कट जाएगा। 2x² बराबर हो गया, जोड़ोगे 100 आएगा, x² बराबर 50 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 5√2, 5√2। और इस x² के वैल्यू 50 को अगर जो हम यहाँ पे पुटअप करते हैं तो y बराबर हमारा 16, y² बराबर 16 और या y बराबर 4 निकल के आएगा। यहाँ हमको पता चला बड़ी संख्या 5√2 है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक बड़ा तरीका, टिपिकल तरीका है लगाने का। इस प्रकार से आपको वर्गों का स्क्वायर, वर्गों का अंतर दिया रहा है तो आप ध्यान रखना, इसमें बड़ी संख्या निकालने का एक फॉर्मूला याद रखना। बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करोगे? इसमें करोगे रूट। रूट में क्या करोगे? रूट में क्या करोगे? जो भी संख्या दिया है वो जोड़ के बटे 2 कर दो। 68 + 32 बटे 2 यानी कि आपका 100/2 यानी कि 50, √50। और ये जो आएगा बड़ा संख्या आएगा, √50 को तोड़ोगे तो आपका क्या बनेगा? 5 × 5 × 2, 5 बाहर आ जाएगा, तो ये 5√2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एक तरीका है आपको सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, दो क्रमागत सम संख्याएं, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है। क्रमागत सम संख्या यानी कि एक संख्या x होगी तो एक संख्या x + 2 होगी। सम संख्या है ना, सम तो विषम आपको पता होगा, तो छोटी संख्या बताना है आपको। तो एक तरीका ये है, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर निकाल के 100, तो इसमें आप संख्या निकालो x बराबर, बहुत टिपिकल है, बहुत लंबा खींचेगा, तो इसमें आपको कहाँ फंसना? अब आगे चलो, हम एक तरीका बताते हैं, ट्रिक बताते हैं जिससे आपको सोल्व करना। आपको छोटी संख्या निकालना है ना, तो छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करो? जो नंबर दिया रहा है अंतर -4/4 कर दो, सिंपल हो गया आंसर। ये हो गया 96/4, ये आपका छोटी संख्या निकल के आ गया 24। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसको सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर यही निकल के आएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, वह वृहत्तम x, ये आपका डिविजिबिलिटी रूल है। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा होगा।
डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। किससे विभाज्य होना है, ये संख्या दिया है, ये 3 से विभाज्य है, तो बस 3 से विभाज्यता का रूल क्या होता है, जो जितने भी नंबर दिया, जितने भी अंक दिया, उसका जो योग होता है वो 3 से अगर जो कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। एक और चीज यहां से बोला, बृहत्तम यानी सी बड़ा से बड़ा, तो दिया है संख्या 5 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4। अगर जो इनका योग 3 से पूरी तरीके से कट जाता है तो वो संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से डिविजिबल है। तो हमें यक्स नहीं पता भाई, जो पता है उसको जोड़ लेते हैं। 7 5 12, 12 9 21, 21 3 24, 24 4 26 हो गया, 24 4 26 हो गया। तो यक्स की जगह पे वो कौन सा बड़ा नंबर रखे, 2 बार रखना है कि वो 3 से कट जाए, यानी कि 26 प्लस सबसे बड़ा संख्या क्या है 9, 9 दूनी 18 है, 26 में 18 जोड़ेंगे तो 26 में अगर जो हम 18 जोड़ेंगे 8 9 10 4 14, 26 ही होगा ना ये। एक बार फिर से जोड़ते हैं, 4 3 7, 4 3 7 7 14, 14 5 कितना हो गया, 14 5 19, और 19 और 9 28 होगा भाई, ये 28 होगा। 28 में 18 जोड़ेंगे, 8 दूनी 16 का 6, हासिल 1 2 1 3 1 4 46। क्या 46 3 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है, यानी कि इसका आंसर 9 नहीं होगा। अब हम 7 रख के देखते हैं, हमारी संख्या ये जोड़ने पे आई थी 28, 7 दूनी 14, 14 यानी कि क्योंकि x 2 बार है इसलिए हम 7 को 2 बार जोड़ते हैं। 8 4 12 का 2, हासिल 1 2 1 3 1 4, 42 3 से डिविजिबल है, हाँ 3 से कट जाता है, यानी कि 7 इसका राइट आंसर होगा। 7 ये 3 से विभाज्य है, तो यहाँ पे x की जगह हम 7 पुटअप कर सकते हैं। बृहत्तम बड़े से बड़ा पूछा था तो इसलिए हम बड़े से बड़ा रख के चलेंगे। ये वाला क्वेश्चन भाई क्या फॉर्मूला होता है, बेसिक सा फॉर्मूला होता है, इसको सब बच्चे लगाते हैं, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। इसका आपको योग निकालना है, तो आपको योग का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। n मतलब क्या हो गया, पूरी संख्या, टोटल संख्या जो दी हुई है कितनी है 100, यानी कि 100 और n प्लस 1 यानी कि 100 गुणे 101/2। ये क्वेश्चन डिट्टो इसी प्रकार से देता है, डिट्टो इसी प्रकार से पूछता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50-50। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, 6 क्या है। कुछ बच्चे लास्ट वीडियो में कमेंट किए थे सर इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं है। भाई आप पढ़े हो तो आपके लिए आसान लगता है, बहुत अच्छी बात है, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यही बार बार रिपीट होते हैं ग्रुप डी में, इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, जो पेपर प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए, जो 2-3 बार ग्रुप डी का एग्जाम दिया उनको पता होगा। सम संख्या, एक संख्या है आपका, संख्या क्या है 45 89 26। एक होता है स्थानीय मान, एक होता है अस्थानीय मान। ठीक, एक होता है स्थानीय मान और एक होता है आपका जातीय मान। जातीय मान, जातीय मान वही संख्या होती है। अगर जो पूछ लेता भाई इसमें 8 का स्थानीय जातीय मान क्या होगा, तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा, 8 का जातीय मान 8 ही होगा। 8 का स्थानीय मान आपने 8 लिखा, आगे कितनी संख्या 3, 3 जीरो लगा दो, भाई इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। 5 का पूछता 5 लिखते, कितने अंक आगे 4, 4 जीरो लगा दिया। 5 का जातीय मान बताओ, तो 5 का जातीय मान 5 ही होता। ठीक, चलो आगे चले। 7 की बात करें, पाई क्या है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। पाई क्या है बताइए, पाई परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, कंफ्यूजन। पाई की वैल्यू आप लिखते हो 22/7, तो 22/7 क्या है, पाई क्या है, दोनों बताना है। 22/7 हमेशा ध्यान रखना एक परिमेय संख्या है, परिमेय, एक परिमेय संख्या है। टाइम नहीं है, नहीं तो पूरा एक्सप्लेन करके बताता। 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए। 22/7 एक परिमेय संख्या होगी, याद रख लो, रट लो, घोल के पी जाओ। 22/7 एक परिमेय संख्या होगी, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या होगा, इसको आप हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन देखने में लग रहा है भाई कौन आ गया, हल्क आ गया, कि दुनिया को खत्म करने कोई रावण आ गया, देख के लग रहा है। बच्चा लोग देखेगा डर जाएगा, भाई कैसे सॉल्व करे, इतना डेंजर क्वेश्चन, इतना खराब क्वेश्चन है, डर जाएगा कि नहीं। लेकिन डरने वाली बात इसमें कुछ नहीं है, इसको डरा के भगाने आपको आना चाहिए। आप कुछ देख रहे हो यहाँ पे 17 गुणे 13 है, ये 13 गुणे 11 है, ये है, ये 13 स्क्वायर 17 स्क्वायर, यानी कि अगर जो हम यहाँ पे 17 को हम ए मान ले, 11 को हम बी मान ले और 13 को हम सी मान लेते हैं। चलो अब बताओ, क्या यहाँ पे 13 3 बार है,
क्या 17 3 बार है? कहाँ गया? 11 3 बार है, 17 3 बार है। यानी कि कह सकते हैं 17 3 बार 17 को हमने ए माना था तो ए क्यू हो गया, प्लस 11 3 बार 11 को हमने बी माना था तो ये बी क्यू हो गया, 13 3 बार 13 को हमने सी माना था सी क्यू हो गया, प्लस यहाँ देखो क्या है भाई, यहाँ क्या है, ये हो गया, यहाँ हो गया, प्लस ए बी प्लस बी सी। क्या दिया भाई? ए बी प्लस बी सी क्या दिया है? कुछ छूट रहा है यहाँ पे ना? छूट नहीं रहा है। 17 गुणा 13 गुणा 11 यानी कि ए बी सी, और गुणा 3 है यानी कि 3 ए बी सी हो गया। यही तो दिया है ऊपर। नीचे क्या दिया है? नीचे देखो 17 11 13 प्लस है यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस ए बी माइनस है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यही तो दिया है। बताओ, आप देख के डर गए थे? यही तो दिया है। अब ध्यान रखना, जब भी आपके सामने ये लिखा रहे, ये इस प्रकार से आ जाए तो इसका वैल्यू हमेशा ए प्लस बी प्लस सी होता है। बस आपको पहले से पता होता भाई इसकी वैल्यू ए बी सी होती, तो आप ये सब क्या चोचला है? तो आप क्या करते? 17 11 13 जोड़ते, वही आंसर हो जाएगा। 17 11 13 जोड़ो, 17 3 कितना होगा? 17 3 20 20 10 30 40 41 41 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 1/3 माइनस 1 1/2 माइनस 1/5 बड़े भी आ सकते हैं, लेकिन इसका सोल्व करने का तरीका नीचे से सोल्व करते हैं। ये 5 है, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 10 5 दूनी 10 10 माइनस 1/5 यानी कि ये हो गया 9/5। ठीक, अब ये 5 ऊपर चला जाएगा यानी कि ये हो गया 1 3 माइनस 5/9। ठीक, अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 9 3 27, 27 में से 5 गया कितना? 22 यानी कि 22/9 ऊपर 1 है, ये ऊपर गया यानी कि 9/22। क्या आंसर आया है? ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा 9/22। ठीक, चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास की। ठीक, ये देखो क्या दिया है, 87 का क्यू प्लस 0.13 का क्यू बटे, अगर जो हम 87 की जगह पे a मान ले, 0.13 की जगह पे b मान ले, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है? देखो, एक बनता है ए क्यू प्लस बनता है बी क्यू। ठीक, बटे हमने 80.87 को a माना था यानी कि नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बना कि नहीं? बताइए, बना कि नहीं? क्या आपको फॉर्मूला पता है इसका? बताइए, क्या आपको फॉर्मूला, अगर जो फॉर्मूला पता है तो आप लगा लोगे ए क्यू प्लस बी क्यू का। ए क्यू प्लस बी क्यू को फॉर्मूला क्या होता है? एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है ही। क्या ये कट नहीं जाएगा? है, क्या ये कट नहीं जाएगा? तो बचा का ए प्लस बी यानी कि आपका क्या बचा? 0.87 प्लस 0.13 ऐड करोगे, एक निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बताइए, अगर जो किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो, किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम रह गई हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट करिए ना, तो शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। अच्छा लग रहा है भाई, 500 क्वेश्चन पूरा के इस पेपर करेंगे। जिनका मैथवा वीक है ना, ये अभी स्टार्टिंग की है, स्टार्टिंग आपको मिल रहा है। सिंप्लीफिकेशन, कर्ली, घातांक, यही सारे, आगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस सब कुछ करेंगे। ठीक, तो चलो जल्दी से वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।